चश्मा हटाने की कोई राइट एज है? चश्मा हटाने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंस मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम एज गर्ल्स में होनी चाहिए अबाउट 12-13 ईयर्स, बॉयज में होनी चाहिए अबाउट 15 ईयर्स। 21 ईयर्स के बाद में देन सर्जिकल करेक्शन इज पॉसिबल। लोग समझते हैं कि चश्मे को उतारना जो है एक कॉस्मेटिक सर्जरी है, जबकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। इसमें पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। एक उदाहरण दूंगा, अगर कोई व्यक्ति क्रचेस के साथ चलता है, उसकी क्रचेस हट जाए और वो भागना शुरू कर दे, तो ये कॉस्मेटिक नहीं है। दिस सर्जरी इज एक्चुअली अ फंक्शनल रेस्टोरेशन सर्जरी। I've seen सबसे ज़्यादा स्टेडीनेस आपके हाथ में। मुन्ना भाई का एक डायलॉग है, जब डॉक्टर ऑपरेट कर रहे होते हैं तो उनके हाथ नहीं कांपते, बट उनके अपना कोई बैठा होगा तो शायद उनके हाथ कांपेंगे। सो इज दैट ट्रू? In medicine, never equate the price of the treatment to the quality of the treatment for your body. एक मैं यहाँ से हटाना चाहूंगा, बेस्ट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट सेंटर। मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई भी चीज बेस्ट नहीं है। द ओनली बेस्ट डॉक्टर इज द पावर से above. जो काजल लगाते हैं हम आँखों में, I've seen कुछ लोग बच्चों में भी लगाते हैं, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं? All right everybody, welcome to India's first magical podcast. आप सभी का स्वागत है to my all new show called Hocus Pocus with Anchal. इस बार हम लौट के आए हैं एक और मेडिकल कॉन्वर्सेशन के साथ, और मुझे लगता है आज की कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमने बात की है वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दैट इज़ हमारी आँखें। जी हाँ, हमने बात की है आँखों के बारे में, हमने बात की है कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में, हमने बात की है अगर आप अपना चश्मा रिमूव करवाना चाहते हैं वाया एनी सर्जरी लाइक लेसिक, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बना है। हमने इस कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन को तोड़ने की कोशिश की है विद आवर गेस्ट हु इज़ इंडियाज़ लीडिंग ऑप्थेमोलॉजिस्ट एंड आई सर्जन, डॉक्टर संजय धवन, who is a CEO and director at Indira Gandhi Eye Hospital. एंड मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन सबको देखने की ज़रूरत है, और इनफैक्ट पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये कॉन्वर्सेशन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जिनसे आप प्यार करते हैं उन्हें ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन होने वाली है। एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ पुट योर ईयर प्लग्स टुगेदर फॉर अनदर पावरफुल एपिसोड। Dr. Sanjay Dhawan, welcome on Hocus Pocus with Anshul. Thank you very much. Before I start with the podcast, let me tell you कि the intention behind this conversation क्या है। मुझे लगता है कि सबसे अंडररेटेड अगर कोई ऑर्गन है या अंडररेटेड कोई प्रोफेशन है या एक ऐसा डॉक्टर है जिस पे हम सबसे कम जाते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो वो आपका प्रोफेशन है। जी, बिल्कुल सही कहा। इट इज़ आई। यस। मैं चाहती हूँ कि हम इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू जितने भी मिसकंसेप्शंस हैं, जितने भी डाउट्स हैं, क्लैरिफाई कर सके। ऑल्सो इट शुड बी अ इंफॉर्मेटिव और अ फ्री कंसल्टेशन पॉडकास्ट फॉर एवरीबडी अराउंड देयर। बिल्कुल डेफिनेट। या आपने बिल्कुल सही कहा कि आँखें और जो रोशनी है, नज़र है, उसको हम बहुत कम महत्व देते हैं, एक छोटी सी आँख को। जबकि कुदरती अगर देखा जाए तो कुदरत ने इसको बहुत महत्व दिया है। हमारे दिमाग का एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है आँखों पे डिवोटेड है। हम दुनिया में मैक्सिमम जो नॉलेज गेन करते हैं, जो मैक्सिमम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो आँखों के ज़रिए से करते हैं। वाओ। जैसे कि लोग कहते हैं ना कि पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड। तो हम जिस चीज़ को देख लेते हैं हम उसको जान पाते हैं। तो इस दुनिया से जो हमारा मेन इंटरफेस है वो आइज़ है, वो विजन है। बाकी जो सब सेंसेस हैं वो सेकेंडरी सेंसेस हैं, बट जो मेन इनपुट होती है इंफॉर्मेशन की वो आइज़ के थ्रू होती है। सो आइज़ आर एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन द बॉडी। एक स्टडी की गई थी यूएस में कि कुछ लोगों से पूछा गया था कि हाँ, कि अगर आपकी आंखें चली जाएं और रोशनी चली जाए, उसको वापस पाने के लिए आप अपनी ज़िंदगी के कितने साल डोनेट कर सकते हो, सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो उस स्टडी में पाया गया था कि सर्वे में पाया गया था कि लोगों ने कि जो महत्व दिया गया था आइज़ को, विजन को, वो क्वाड्रीप्लीजियस के बराबर दिया गया था। कि जितने साल लोग अपने, अगर लोग चारों अंग जो हैं वो पैराप्लेजिक हो जाए, तो जितने साल सेक्रीफाइस करने रेडी हैं टू गेट द बैक, सेम अमाउंट ऑफ लाइफ दे आर विलिंग टू सेक्रीफाइस टू गेट द आइज बैक। तो इट्स कॉल्ड वैल्यू बेस्ड मेडिसिन। तो जो वैल्यू किया गया था, उसको इवेल्यूएट किया गया था, तो आइज़ की वैल्यू चारों
अंगों के मतलब अपर बराबर है। लिम्स से लोअर लिम्स चारों लिम्स के बराबर पाई गई थी इन द परसेप्शन ऑफ पीपल। बट हम लोग आपने सही कहा कि इग्नोर करते हैं और महत्व नहीं देते हैं। कार्डिक सर्जन्स को लोग बहुत महत्व दे देते हैं, न्यूरो सर्जन को बहुत महत्व दे देते हैं। Yeah. आंखों के बारे में तभी लोग याद करते हैं जब कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। I'm saying this out of this experience because I think the thing when lost is valued the most. मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बचपन से स्पेक्स पहना है, चश्मा पहना है। मैं जब सेकंड क्लास में थी तब मुझे चश्मा लग गया था और फर्स्ट क्लास में ही लग जाता। वो फर्स्ट क्लास मैंने ऐसे निकाली है कि मैं टीचर कुछ लिख रही है और मैं ब्लैक बोर्ड के आगे आके खड़ी हो गई क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। एंड इट टुक मी अ ईयर टू से इट टू द फैमिली कि अच्छा मुझे दिख नहीं रहा है। फ्रॉम like when I was in second class till 2018, Right. जब तक मैं आपके पास आई तब तक I was wearing specs and contact lenses. I'll come to that. And then 2018 was the case. My life changed and become much more beautiful and convenient. Yes. मैं ऑडियंस के रेफरेंस के लिए बताती हूँ क्या हुआ था। तो 2018 में भाभी एंड आई जस्ट रैंडमली डिसाइडेड कि चलो हम ना लेसिक करवाते हैं, चश्मा रिमूवल करवाते हैं। देन ऑब्वियसली वी वेंट टू यू एंड देन जब हमारे टेस्ट हुए तो आपने भाभी का तो लेसिक अप्रूव कर दिया बट आपने कहा आप इधर आओ बेटी। एंड आई रिमेंबर मेरा ICL हुआ है, वो हम उसके बारे में बात करेंगे, मगर आपने मुझे कहा चश्मा उतारने का तो बाद में सोचना, पहले रेटिना ठीक करो। एंड माई रेटिना वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट। आई रिमेंबर डॉक्टर निखिल पाल के शब्द थे कि अगर आप और 5 साल डिले करते तो आप अपनी आई साइट लूज़ कर लेते। वो इतनी ज़्यादा बैड स्टेट में थी और मैंने पूरी ज़िंदगी सिर्फ चश्मा चेंज ही किया और मेरा नंबर बढ़ता गया। हम नंबर पे भी बात करेंगे। मेरा चश्मा का नंबर -9 था एंड -11 समथिंग। तब आपके पास आना हुआ एंड यू टुक द चार्ज एंड हम आगे ठीक कर हो गई मैं ठीक। अब मैं परफेक्टली आई नो द साइकोलॉजी बिहाइंड चश्मा रिमूवल ये थी कि आप सुंदर हो जाते हो और ठीक है, बट आई रियलाइज्ड कि इट्स मोर अबाउट कन्वीनियंस। मैं शायद कॉन्टैक्ट लेंस पहन के स्विमिंग पूल में नहीं जा सकती थी, मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहन के भाग नहीं सकती थी, मगर अब मैं अपनी रिमूवल के बाद उन आँखों के साथ स्विमिंग भी कर सकती हूँ, शोज़ में भी परफॉर्म कर सकती हूँ एंड स्टेज पर आग होती है तो वो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। सो आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कन्वीनियंस। बिल्कुल आचल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोग समझते हैं कि चश्मे को उतारना जो है एक कॉस्मेटिक सर्जरी, जबकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। इसमें पूरा आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अब एक उदाहरण दूंगा जो कि बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्रचेस के साथ चलता है और उसे क्रचेस हट जाए और वो भागना शुरू कर दे तो कितना अंतर, कोई कॉस्मेटिक नहीं है, फंक्शनल है। सो दिस सर्जरी इज एक्चुअली अ फंक्शनल रेस्टोरेशन सर्जरी, विजन रेस्टोरेशन सर्जरी which improves your function and improves the quality of your life. Yes. There is a lot that you can do. जैसे आपने कहा कि आप भाग सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाइक कर सकते हैं, तो पूरा लाइफस्टाइल जो है, नज़रिया पूरा बदल जाता है। इसके बाद में एक फ्रीडम आ जाती है ज़िंदगी के अंदर, काफ़ी ईज़ आ जाती है, कन्वीनियंस आ जाती है। तो उसे हम खाली कॉस्मेटिक नहीं कहेंगे। ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक बेनिफिट भी होता है, लेकिन चश्मा पहनने से कोई अपीयरेंस में बुरा नहीं असर नहीं पड़ता। ये भी है। एंड चश्मे से तो देयर इज अ ट्रेंड टू लुक कूल इन अ सर्टेन वे। यू कैन लुक कूल आल्सो, आप इंटेलिजेंट भी लग सकते हैं, राइट, नर्डी भी लग सकते हैं, बट सो चश्मा उतारना जो है एक्चुअली चेंजेस योर लाइफस्टाइल। जब मैं स्कूल में थी और मुझे चश्मा था, आई नोटिस्ड कि आपकी क्लास में उस समय पे 4-5 लोगों को, बच्चों को चश्मा होता था एंड रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम वर नॉट यूजिंग स्पेक्स। अब जब मेरे भाई बहन कॉलेज और स्कूल में है एंड सबको चश्मा है एंड शायद क्लास में उनके 3-4 बच्चे होंगे जिनको चश्मा नहीं होगा। इट्स द अदर वे अराउंड। आपको क्या लगता है ऐसा जनरेशन में क्यों हो रहा है? ऐसा क्या ड्रास्टिक चेंज आ गया है कि अब सबको चश्मा लगाना पड़ रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पहले ज़माने में बच्चे जो है घर से बाहर जाके खेला करते थे, खेलते कूदते थे, थक के घर लौटते थे, फिर पढ़ते थे और खाना वाना खा के सो जाते थे। Yes. अब जो बच्चे हैं वो स्क्रीन्स पे चिपके होते हैं। पढ़ाई में स्क्रीन चाहिए, एंटरटेनमेंट में स्क्रीन चाहिए, स्पोर्ट्स भी स्क्रीन पे होता है, तो स्क्रीन यूजेज बढ़ गया है। Yes. तो जो नियर विजन का यूज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि कुदरत ने हमारी आंखें पास के लिए नहीं बनाई हैं।
अच्छा। अगर आप देखें कुदरती तौर पे देखें तो हम लोग एक तरह से जानवर ही हैं, एनिमल्स हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल होना चाहिए कि बाहर फील्ड्स में रहना, जी। धूप के अंदर दौड़ते रहना, किसी फल को ढूंढना, खाना, खेलना कूदना, सो जाना, फिर इस तरह से करना। तो जो पास की नज़र तभी यूज़ होती थी, हम जिस जिस चीज़ को खा रहे होते थे, किसी चीज़ को हम गौर से देख रहे होते थे।